ह्रीं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। जय शंभु नारायण। आज हम बात करते हैं वैद्यनाथ की। वैद्यनाथ महादेव रामायण काल में दशानन यानी कि लंकेश यानी कि रावण जो बहुत ही पराक्रमी थे और शिव जी के परम भक्त भी थे। ऐसा कहा जाता है न भूतो न भविष्यति, रावण जैसे न पहले कोई हुआ है और न बाद में कोई होगा। अगर रावण जैसा कोई होगा तो वो दूसरा रावण ही होगा और कोई नहीं होगा। तो त्रेता युग में रावण ने शिव जी की परम उपासना की, परम भक्ति की और उनसे बहुत सारी दैविक शक्तियां प्राप्त की। रावण के पास हर चीज थी, पर रावण के नगरी के अंदर महादेव जी का वास नहीं था और उन्होंने एक जिद पकड़ ली थी कि मेरे पास हर चीज है पर महादेव जी मेरे साथ, जो मेरे इष्ट है, जो मेरे आराध्य है, जो मेरे प्रभु है, उनको मैं मेरे साथ रखूंगा। ये जिद के साथ वो कैलाश चले गए और वहां पे भगवान की कठोर तपस्या करने लगे। ऐसा कहा जाता है जब ग्रीष्म ऋतु, जब समर आता है, जब यहाँ पे गर्मी का मौसम आता है, तब वो पंच अग्नि में बैठ के यानी कि अपने आसपास हर जगह पे अग्नि रख के वो बीच में तपस्या करने लगे। जब विंटर आता है, जब ठंडी का मौसम आता है, जब शीतल ऋतु आई, तब वो पानी के अंदर जाके, जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभाव होता है शीतलता का, वहां पे वो भगवान की कठोर तपस्या करने लगे। उनके साथ साथ ऐसा कहा जाता है जब रेनी सीजन आती है, जब वर्षा ऋतु आती है, तब वो खुले आसमान में, कहते हैं वर्षा के बीच में, वो कठोर तपस्या एक पैर पे खड़े रह के शिव जी को याद करते रहे और शिव जी की तपस्या करते रहे। और एक दिन वो अग्नि कुंड के सामने बैठ गए और हिमालय के सामने अग्नि का स्थापन करके कुंड बनाकर वो बैठ गए और भगवान की पूजा और अर्चना करने लगे। भगवान की पूजा और अर्चना करते करते वो भगवान को सारी सामग्रियाँ की, वहाँ पे औषधियों का तो यज्ञ कर रहे थे। जैसे हम घर पे यज्ञ करते हैं तो उनके अंदर हम तिल का होम करते हैं, हम बहुत सारी औषधीय सामग्रियाँ का यज्ञ करते हैं, वैसे रावण वहाँ पे यज्ञ के अंदर अपने सिर काट कर भगवान को देने लगे। दे दे के मैं क्या दूं, जो मेरा है और सबसे मूल्यवान चीज है वो मैं भगवान को दूंगा। कहा जाता है सिरों को काट कर अपने किया जब होम रावण ने, सिरों को काट कर अपने किया जब होम रावण ने, दिया सब राज्य दुनिया का दिलावर हो तो ऐसा हो। अपने 9 सिर काट के उन्होंने भगवान शिव जी के यज्ञ में अर्पण कर दिए और 10वां सिर जहां पे काटने गए वहां पे महादेव जी प्रसन्न हो गए और महादेव जी ने दर्शन दिए। महादेव जी को पता था कि ये मुझे कैलाश से लंका लेके जाने के लिए आया है। महादेव जी ने कहा कि मैं लिंग स्वरूप, मेरी ज्योत स्वरूप मैं आपको दे रहा हूं, ये आप यहां से लेके जाके लंका में रख दीजिए। आप यहां से लेके जाके लंका तक अगर आप कहीं भी और जगह पे इन्हें रखोगे तो मैं वहां पे स्थिर हो जाऊंगा, वहां पे मैं निवास करूंगा। रावण ने कहा मैं तो बलशाली हूं, अति बलवान हूं और मैं आपके बल से मैं आपको उठा के यहां से सीधा लंका जाऊंगा और वहां पे ही रख दूंगा। जब कैलाश से शिव जी को लिंग स्वरूप लेके रावण जी निकलते हैं लंका जाने के लिए, तब भारत का जो बिहार का प्रांत आज है वहां पे जब वो पहुंचते हैं तब उन्हें जोर से भगवान की माया से उन्हें लघु शंका लगती है और वो देखते हैं कि ये लिंग को अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा तो भगवान ने कहा है कि यहाँ पे वो स्थिर हो जाएगा। तो वहाँ पे एक बालक दिखता है जो पूरी भगवान की ही माया थी, ऐसा कहा जाता है। गणेश जी खुद वहाँ पे आते हैं और वो दूसरे बालक स्वरूप वहाँ पे आते हैं और रावण को कहते हैं कि आप मुझे दे दीजिए, आप लघु शंका करके स्नान आदि करके आप वापस आ जाइए, फिर आप लेके वापस चले जाना। रावण वहाँ पे बहुत ही वहाँ पे उनसे प्रार्थना करते हैं कि देखो बच्चे, इनको आप नीचे नहीं रखना, मैं जब तक नहीं आता इन्हें पकड़ के रखना। और वो हाँ बोल के वहाँ से चले जाते। पर भगवान का इतना बल था और भगवान का इतना वहाँ पे कहते हैं वेट इतना लिंग का ज़्यादा हो गया कि वो बच्चे ने वहाँ पे ही वो लिंग को रख दिया और वैद्यनाथ महादेव जी वहाँ पे स्थिर हो गए। भगवान वैद्य स्वरूप रावण को दर्शन दिए थे क्योंकि उन्होंने अपने सारे सिर को काट लिया था और वो पूरी ग्रीष्म में, वर्षा में और शरद, सारी जितनी भी ऋतुओं थी वो ऋतु में उसने जो कठोर तपस्या की थी, तो सारा उसका बल, उनका शौर्य, उनकी सुंदरता वापस भगवान ने उसे दी थी। तो वैसे वैद्य स्वरूप भगवान जो वहाँ पे ज्योत अपनी लिंग लेके निकले थे रावण, और उन बच्चों ने वहाँ पे जो रख दिया उसे हम वैद्यनाथ महादेव कहते हैं, जो एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप हो गया। वहाँ पे रावण वापस आते हैं, देखते हैं भगवान को, कहते हैं भगवान ने कहा मैंने आपको बताया था। फिर वो वहाँ से लंका चले जाते हैं, पर उसे
अजय और कहते हैं इतना बल प्राप्त हो गया था कि वो कभी किसी से पराजय नहीं हो सकता। शिव जी ने कहा था कि आप पराजय नहीं होगे, ऐसे इतने अति बलवान मैं आपको बना रहा हूँ। और वहाँ से वो लंकेश चले जाते हैं। जैसे परली वैद्यनाथ जी वहाँ पे ज्योत स्वरूप ज्योतिर्लिंग स्वरूप स्थापित होते हैं, सारे देवता वहाँ पे आ जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, कीर्तन अर्चन करते हैं, भगवान का आराधन करते हैं और भगवान को कहते हैं कि युगों युगों कल्पों कल्पों तक आप यहाँ पे निवास कीजिए और हम सब का कल्याण कीजिए और आसुरी तत्वों का नाश कीजिए। तो ये थी परली वैद्यनाथ महादेव जी ज्योतिर्लिंग की कहानी। चलिए महादेव जी को हम याद करते हैं और उसे नमस्कार करते हैं। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरासुराराधितपाद पद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही बहुत सारी पौराणिक मैथोलॉजिकल कहानियाँ को जानने के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल बातों को जानने के लिए मेरी ये वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको हमारे से क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, हमें क्या चेंज करने चाहिए, ये सारी चीज़ें आप कमेंट में डाल सकते हैं। जय शंभू नारायण।